हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज हम मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही स्पेसिफिक जो हिस्सा है उस पर जो ट्रिक है उस पर बात करने वाले हैं। तो मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक डाइपोल जो कि काफी इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, उस मैग्नेटिक डाइपोल का एनालिसिस एक ट्रिक के थ्रू करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होता है। हेंस मैग्नेटिक डाइपोल की सभी चीजें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से कर सकते हैं। दैट इज द ट्रिक। सो यूजिंग दिस ट्रिक आप मैग्नेटिक डाइपोल पर काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको बहुत आराम से, बहुत इजीली, बहुत ही ठंडे दिमाग से निपटा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। सो द ट्रिक is you treat the magnetic dipole exactly like an electric dipole। जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एग्जैक्टली मैग्नेटिक डाइपोल को ट्रीट करो। तो क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले हम फटाफट से उस पर बात कर लें। तो अगर हम सबसे पहले अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, टू पोल्स, minus q and plus q. Let us say it is basically a combination of two charges, something like this, है ना। and the dipole moment is always from negative to positive। dipole moment is always from negative to positive and let us imagine if the gap, दोनों के बीच में गैप अगर l है तो dipole moment का सिंबल है p, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू है q into l, right? So this becomes an electric dipole। Similarly if you talk of magnetic dipole, magnetic dipole के दो एग्जाम्पल हैं। magnetic dipole एक बार मैग्नेट भी हो सकता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का एक एग्जांपल है बार मैग्नेट। लेट अस से समथिंग लाइक दिस, इफ दिस इज साउथ पोल, इफ दिस इज नॉर्थ पोल, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बार मैग्नेट। और एक करंट कैरिंग लूप, और एक करंट कैरिंग लूप, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप। और हम अच्छे से जानते हैं कि लेट अस इमेजिन यहां से खड़े होकर फ्रॉम दिस साइड इफ आई लुक एट द लूप एंड इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेंगे। दैट मींस ये वाला साइड नॉर्थ बनेगा, वो वाला साइड साउथ बनेगा। तो लेट अस इमेजिन करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सच दैट फॉर एन ऑब्जर्वर लाइंग हियर, anti-clockwise is the sense of current and this is, let us imagine, the axis of the loop। Are you with me? So this is electric dipole, these are magnetic dipoles and I am interested in comparing both of them। I am interested in comparing। So जैसे यहाँ electric dipole moment है, ऐसे ही वहाँ magnetic dipole moment है। अगर दोनों का पोल स्ट्रेंथ अगर m है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ अगर m है और अगर इस बार मैग्नेट की लेंथ l है, तो magnetic dipole moment can be written as m into l for the case of bar magnet, and for the case of current carrying circular loop magnetic dipole moment is n I a, where n is number of turns, I is the current and a is the area of the loop, right? ये तो हो गई एक बात है। डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव किसके डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं? p वेक्टर की बात कर रहा हूं। और ऐसे ही यहाँ m वेक्टर की बात करें तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये किसका डायरेक्शन है? ये m वेक्टर का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। हेंस इस एग्जांपल में डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे डायरेक्टेड होगा और इस एग्जांपल में भी क्योंकि ये साउथ है वो नॉर्थ है तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे राइटवर्ड डायरेक्टेड होगा। तो दिखा देते हैं, अगर उसको हम डायरेक्शन के साथ अगर दिखाएं तो लेट अस इमेजिन डाइपोल मोमेंट वेक्टर would be directed something like this। this would be your m vector and likewise this could be your m vector, this could be your m vector and this is your dipole moment vector, this is your p vector। Are you with me? Are you comfortable? डायरेक्शन सिमिलर कर लिया हमने। अब आ जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की सराउंडिंग स्पेस की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं एक्सियल, और ये वाला जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल या ब्रॉड ऑन पोजीशंस, है ना। सो दीज आर एंड ऑन एंड दीज आर ब्रॉड ऑन, राइट। सिमिलरली सेम कॉपी करेंगे उधर। हेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दिस लाइन इज कॉल्ड एज axial or end on। this line is called as axial line or end on positions, whereas this is called as equatorial line or broad on position। so this is equatorial line or broad on position, exactly similar। this would be your axial line and this would be your इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड ऑन पोजीशंस। सिमिलरली यहां अगर आ जाएं सो दिस वुड बी योर एक्सियल, दिस वुड बी योर एक्सियल लाइन एंड दिस वुड बी योर एक्सियल लाइन एंड दिस वुड बी योर ब्रॉड ऑन पोजीशन, जस्ट टू कंपेयर। ठीक, एक और दूसरी बात, एक और बहुत मजेदार बात, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसका हम फॉर्मूला जानते हैं बहुत अच्छे से। किसी लोकेशन पर, जनरल लोकेशन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूं तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर से किसी थीटा एंगल पर
किसी थीटा एंगल पर, यहाँ अगर अपन कोई पॉइंट लेते हैं, ये किसी थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रेडियल कंपोनेंट होता है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है इस डायरेक्शन में। याद है? एग्जैक्टली सिमिलर यहाँ भी यही काम कर सकते हैं। थीटा एंगल पर अगर आप यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का एक रेडियल कंपोनेंट आप लिख सकते हैं br, और मैग्नेटिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट लिख सकते हैं bt। और ऐसे ही वहां भी कर सकते हैं। तो थीटा एंगल पर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड का आप रेडियल कंपोनेंट लिख सकते हैं br, और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट लिख सकते हैं bt, जैसे यहाँ er और et। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड इंटरेस्टिंगली er और et के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, जो फॉर्मूले हमें याद है, हम उसको उधर मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इधर er जो रेडियल कंपोनेंट है उसका क्या फॉर्मूला है? 2kp cos थीटा, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, राइट? सिमिलरली तो यहां जो रेडियल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 तो 2 ही रहेगा, k की जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई एम जस्ट कन्वर्टिंग रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिज्म, वही ट्रिक है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह क्या आ जाएगा? m, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब ही रहा। Hence this becomes the radial component of magnetic field due to magnetic dipole. Similarly, electric field का जो tangential component है, जिसका क्या expression है? kp sin theta divided by r cube. Hence magnetic field का जो tangential component होगा that would be k की जगह आया क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह क्या आया? m sin theta divided by r क्यूब। क्लियर? सिमिलरली उधर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी थी कि इफ यू टेक अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन अदर देन पॉइंट्स बिटवीन डाइपोल, बाहर कहीं भी अगर कोई पॉइंट लेते हो तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट वुड बी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। दैट मींस फॉर ऑल एक्सियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। क्या ये बात इधर मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी लगेगी? है अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो क्या जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है क्या उसी डायरेक्शन में इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी? सिमिलरली यहां कोई पॉइंट ले लूं तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। सिमिलरली ऊपर आ जाओ, यहां कोई पॉइंट ले लो तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन होगा। और यहां कोई पॉइंट ले लो तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन होगा। ये हमने केवल सिमिलैरिटी से कह दिया। एंड ये जो ब्रॉड ऑन पोजीशंस हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस होते थे दैट इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ऐसे और ऐसे। तो क्या ये बात यहां भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। हेंस एक बार मैग्नेट की जो लेंथ है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप कोई पॉइंट लेते हो यहां, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट वुड बी अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। इफ डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट, समथिंग लाइक दिस। एंड सिमिलरली इधर भी अगर आप यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट वुड बी अपोजिट टू योर डाइपोल मोमेंट वाला वेक्टर। क्या मेरी बात समझ पाना है? ठीक है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आगे हमने देखा था कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, then there is a torque which is acting on an electric dipole given by P cross E, and there is a potential energy associated with an electric dipole which is given by minus P dot E. Similarly, for a magnetic dipole placed in an external magnetic field, the torque acting is given by M cross B, and the potential energy is given by minus M dot B. ठीक है? So the point is if you are getting anything on an magnetic dipole, you can switch away, you can compare it to an electric dipole, और बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप उस पर काम कर सकते हैं और उस पर बात कर सकते हैं। उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पर बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की सभी चीजें मैग्नेटिक डाइपोल पर हम यूज कर सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल तो अच्छे से किया ही हो, तो फिर आपको उसका फायदा मैग्नेटिक डाइपोल में मिलेगा। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन देखो, एकदम आसान है, जरा देखो फटाफट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताओ मुझे। तो कह रहा है सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल, a point on the axis of the loop is, so if there was a circular current carrying loop and it is replaced by an equivalent magnetic dipole। ठीक है जी, तो एक डाइपोल बना लिया हमने। a point on the axis of the loop, तो axis of the loop पर कोई पॉइंट कैसा होगा? if this is the loop
and if this is the axis of the loop, the question is saying if you visualize the loop as a magnetic dipole, then a point on the axis of the loop is end on, broad on, वगैरह वगैरह. क्या end on? Obviously axial point है, एंड ऑन पोजीशन है, अभी बताया था एक्सियल पॉइंट है, एंड ऑन पोजीशन है. और अगर इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो एंड ऑन पॉइंट्स पर, ऑल पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होगा. क्वेश्चन नंबर 2, द मिड पॉइंट्स ऑफ टू स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ लेंथ d in end on positions are separated by a distance x. x is greater than d. तो the centers have been separated by an amount x, ये लिखा ही हुआ है, और डाइपोल्स की जो लेंथ है वो है d and x is greater than d. So this length is d and this is d. Obviously डाइपोल के जो रिजल्ट हैं वो तभी एप्लीकेबल होते हैं, वो आप जानते हैं उधर इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी, जब जो पोल्स के बीच का गैप है उससे कहीं ज्यादा दूरियों पर बात हो, कहीं ज्यादा डिस्टेंसेस पर बात हो. Hence x greater than d, ये जो अप्रोक्सीमेशन है, इस अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम देखें तो दोनों को डाइपोल की तरह देख सकते हैं. Hence हम चाहें तो इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह भी समझ सकते हैं. ये साउथ है, ये नॉर्थ है, हेंस एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा रहा है ना भाई, ये साउथ है, एक नॉर्थ है, हेंस एक दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा रहा. और ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हैं, कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हैं. क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं उनके जो फोर्स हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4. कैसे निकलता है फोर्स? फोर्स निकलता है बाय दिस इक्वेशन, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u. फोर्स निकलता है बाय F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u. हेंस दोनों के सेंटर्स के बीच में जो गैप है दैट इज x. अरे विद में करेक्ट है. अच्छा जी, डाइपोल्स के बारे में कुछ बोला नहीं, तो मान लेते हैं इनके जो डाइपोल मोमेंट है वो है m1 और m2. तो एक की वजह से दूसरे पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अगर मैं उसको लिखूं तो एक की वजह से दूसरे को देखोगे तो वो कौन सी पोजीशन हो जाएगा? एंड ऑन पोजीशंस पर, एंड ऑन पोजीशन आएगा. हेंस एक डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल, मान लेते हैं m2 की वजह से हम m1 जहां है, m2 की वजह से m1 पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो m2 m1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगी 2 टाइम्स ऑफ μ0 अपॉन 4 पाई, 2 टाइम्स ऑफ μ0 अपॉन 4 पाई 2kp बाय r क्यूब. तो 2kp, p is m2 डिवाइडेड बाय r क्यूब इज x क्यूब. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. मैं क्या करने वाला हूं? मैं करने वाला हूं m डॉट b से पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा. एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद बोथ ऑफ देम वुड बी माइनस का m डॉट b, और b इज सेकंड डाइपोल मोमेंट विच इज m1, और दोनों का जो एंगल है दैट इज 0. तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी. इसको डिफरेंशिएट करना है x में, ऐसे x की कितनी पावर आ जाएगी? 4. वैसे भी हमें याद होना चाहिए कि डाइपोल इंटरेक्शंस x की पावर 1/4 1/x की पावर 4 पर डिपेंड करते हैं. तो आंसर आ गया हमारा कितना? बी. क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन. कंसीडर अ मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, सो देयर इज अ मैग्नेटिक डाइपोल व्हिच इज केप्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो सबसे पहले तो डायरेक्शंस बना लेते हैं. ओके, तो लेट अस इमेजिन दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ऐसा. ठीक है, एंड अ डाइपोल is kept in north south direction. So let us imagine a magnetic dipole is kept like this in north south direction, ऐसे, something like this. ठीक है, नॉर्थ कहीं भी हो सकता है, साउथ कहीं भी हो सकता है. Let P1 and P2 and Q1 and Q2 be 4 points in the same distance from the dipole towards north, south, east and west. तो towards north, let us imagine यहाँ तो यहाँ कोई पॉइंट है P1 नॉर्थ में, साउथ में कोई पॉइंट है P2, एंड देन Q1 एंड Q2 कहाँ है? ईस्ट और वेस्ट. Q1 पॉइंट है यहाँ टुवर्ड्स ईस्ट और Q2 पॉइंट है यहाँ टुवर्ड्स वेस्ट. ठीक, इस डाइपोल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, सो यू आर फ्री टू अज्यूम एनीथिंग. तो लेट अस इमेजिन कि फॉर दिस डाइपोल लेट अस से साउथ पोल इज हियर, नॉर्थ पोल इज हियर, सो द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस. सो लेट अस इमेजिन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट m. लेट अस इमेजिन ऑब्वियसली P1 एंड P2 पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो क्या P1 पर जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्या वो ये होगा पैरेलल टू दिस? क्या P2 पर भी जो डायरेक्शन होगा क्या वो ये होगा पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट? हमने बात करी थी एक्सियल पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, और जो ब्रॉड ऑन पोजीशंस हैं दैट इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट. हेंस Q2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, एंड Q1 पॉइंट पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा. अब देखें वो क्या चाहता है. वो चाहता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल आर अपोजिट एट विच पॉइंट्स? P1 and P2 no they are not opposite, they are parallel. Q1 and Q2 no they are not opposite, they are parallel.
P1 and Q1, P1 and Q1, yes, they are opposite. P2 and Q2, yes, they are opposite. So the right answers would be C and D. राइट सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस ट्रिक की मदद से आप मैग्नेटिक डाइपोल को बहुत आसान और बहुत इजी बना लोगे और अकॉर्डिंगली बहुत आसानी से क्वेश्चंस को करोगे। आप पूरे समय दिमाग में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखो और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आपका अगर कंफर्ट अच्छा है, अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से किया है तो मैग्नेटिक डाइपोल भी इस ट्रिक से बहुत अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.